वेलकम बैक टू शालिनी व्लॉग और आप सबका शालिनी के व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की ये चीज़ बहुत ख़राब है भैया कि वीडियो तो सब लोग देखते हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करते हो भाई सब लोग कमेंट? मेरी आइज़ देखे कितनी ज़्यादा सूजी हुई है क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम है, हम सोए नहीं हैं, रात में नींद ही नहीं आती है। हम तो बहुत दुखी हो गए, नींद नहीं आती है इस वजह से। देखिए कितनी ज़्यादा आँखें सूजी हैं। और सुबह हम सो गए थे वही 3:30 बजे, 3:30 पौने 4 बजे। अभी मम्मी ने जगाया और घड़ी में बज रहा है 5:45। और अभी हम यहाँ पर ले आए हैं चाय। और मम्मी इसलिए जगाई हैं हमको क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। अगर हम नहीं उठेंगे तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। रूम बहुत ठंडा हो गया, एकदम चिल्ड हो गया क्योंकि रात में ना हमको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। जो उलझन हो रही थी तो हमने रूम का टेम्परेचर कर दिया था लगभग वही 20-21 तक। और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा जैसे बहुत उलझन गर्मी कर मतलब इतनी ज़्यादा वो लग रही थी, उलझन लग रही थी कि हम मेरी बॉडी से एकदम पसीना पसीना चल रहा था। मतलब इतना कम रूम टेम्परेचर होने के बाद भी। फिर उसके बाद कल खूब अच्छे से पानी पिए हैं और ग्लूकॉन डी वगैरह पिए, तब जाके मेरा कुछ जाके थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन इतनी रात में और ये ग्लूकॉन डी पी लिए इतनी रात में तो ये गला रूम का टेम्परेचर ऐसे कर दिए ना इतना कम, तो इस वजह से इतनी दिक्कत हो गई है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं बच्चों का टिफ़िन बनाएंगे। टिफ़िन बनाने के बाद बच्चों को जगा रहे हैं, उठ नहीं रहे बच्चे क्योंकि ऑलरेडी रोज़ लेट करते हैं बच्चे। फिर उसके बाद जा रहे हैं यूनिफॉर्म आयरन करनी है, वो करेंगे। तो बने रहे ब्लॉग में। अभी तो सुबह बहुत बिजी शेड्यूल रहता है तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ कि यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर किया करिए ना। क्यों नहीं करते हैं? धमका नहीं रही हूँ। मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन में सुबह सुबह ही आज मेरा काम हो रहा है क्योंकि मुझे आज जाना है गाड़ी सर्विस सेंटर पे डालने के लिए। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आज मैंने बनाया, मैंने रेसिपी नहीं ली लेकिन आज मैंने बनाया है जैसे गांव में ऑथेंटिक तरीके से बनते थे ना, दही मतलब मट्ठे में डाल करके। और उससे तो मट्ठा गांव वाला उस तरह तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं पैकेट वाला ले आई थी पराग का, तो उससे मैंने बनाया और सुबह सुबह मेरे बन गए। तो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। जो मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखते थे, तो मिट्टी का बर्तन तो मेरे पास नहीं था, लेकिन एक छोटी सी इतनी दियाली थी तो उसका छौंक लगा कर हमने डाला है ताकि उसका जो अरोमा है वो आ सके, जो सौंधापन है वो आ सके। तो आपको दिखाते। दही बड़े तो मैंने बहुत खाए लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दही के जैसे वो गांव में जैसे हम पहले जाते थे लहरपुर, अपने ददीहाल जाते थे तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता था। किसी भी शादी वादी में जब भी जाते थे तो इसी तरह बनते थे मिट्टी के बर्तन में। कभी कभी बाल्टी नहीं होती, बाल्टी बड़ी बड़ी बाल्टी, जो इतने बड़े बड़े मटके होते थे, इतनी इतनी चाची लोग बनाती थी, ताई जी लोग बनाती थी, जयम ताई जी और सब लोग। तो बहुत अच्छा लगता था। खूब सारी रोटियां बनती थी, मतलब बनती ही जाती थी, पूरी भी नहीं होती थी। तो हम दिखा रहे हैं आपको, वही तरीके से बनाने की कोशिश किए हैं। होप सो वही टेस्ट आया हो। तो उन लोगों को हम देख देख के थोड़ा बहुत वो मेमोरी में था मेरे कि मम्मी से जब भी जितना बनाते गए उतना मम्मी से बताते गए कि हम लोग जब लहरपुर जाते थे तो ऐसा होता था वैसा होता था, ये शादी होती थी, शादियों में ऐसे बनते थे, और वो उड़द की दाल बनती थी खड़े वैसे उस तरह से। तो बहुत टेस्टी लगता था। तो वो वाला खाना पता मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का। तो जब पंकज की शादी हुई थी ना, उस टाइम पे भी हमको याद आ रहा था कि अरे हो सकता है पंकज की भी शादी में ऐसा बना, क्योंकि सदवापुर भी गांव ही है तो हो सकता है गांव में वैसा बने। लेकिन अब वो चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत मिस कर रहे थे। वो जीरे से तड़का लगता था ना, और दही बड़े बनने का तरीका अलग होता है। तो हम आपको दिखाते हैं, बैक कैमरे से बनाने की कोशिश किए। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि उस तरीके से बने हैं या उस किस तरीके से बनते हैं। रोज़ मैं आपको रेसिपी देती हूँ लेकिन आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि किस तरीके से बनानी चाहिए। वो जो गाँव में दही बड़े बनते थे रेड वाले मट्ठे के साथ, तो रेड वाला मट्ठा तो नहीं मिला, पैकेट वाला मिला था पराग वाला, तो दिखा रहे हैं आपको।
तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने छौंका वौका लगा दिया है और ये मैंने मट्ठे के बनाए हैं, दही के नहीं बनाए हैं और बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मेरा मन कर रहा है हम अभी खा लें, पर दही बड़े मम्मी कहती हैं कि जब भी बनाएं तो उनको तुरंत नहीं खाना चाहिए, उनका कोई रीज़न होता है। मतलब पहले के लोग कहते थे बना के रख दो वो अच्छे से, उसके मतलब कुछ एक तो मेरे यहाँ, एक तो ये भी रीज़न है मेरे यहाँ भोग लगता है इसलिए मैंने नहीं खाया है। दूसरा रीज़न ये है कि इसको नहीं खाया जाता। और ये इतने फूल गए हैं क्योंकि पहले ना मिक्सी वगैरह में दाल नहीं फिटती थी, अब तो मैंने मिक्सी में पीसी हुई है क्योंकि सिलबट्टे पे बहुत टफ है पीसना और सिलबट्टे पे नहीं पीसे हैं। हालांकि मेरे घर में सिलबट्टा है तो मिक्सी में पीसे, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े और बहुत फूल गए हैं। और बताइएगा कमेंट में कि कैसे बने। और भिंडी की सब्ज़ी बना लिए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बना दी भिंडी की सब्ज़ी। आप लोग बोलेंगे थोड़ी सी। फ्रेंड्स बने रहे हैं हमारे आगे के ब्लॉग में। और अभी हम चल रहे हैं मम्मी को नाश्ता कराने क्योंकि मम्मी का बीपी हाई हो जाता है, उनको दवाई खानी रहती है। ओके, बीपी हाई हो गया तो मेरी वाट लगेगी। कल उनकी मेडिसिन वगैरह ख़त्म हो गई थी तो फिर हम गए थे लेने के लिए, दोपहर में नहीं मिल पा रही थी। और मम्मी जब से आई हैं तो मम्मी 10 दिन घर में नहीं थी, तो मम्मी की आदत है कि वो अपने हिसाब से सब कुछ करती हैं। तो हम कितना भी साफ़ सफाई कुछ भी कर लें, लेकिन मम्मी को वो चीज़ वो उतनी ही की उतनी ही लगती है। तो बोल रही है वो चीज़, तब से मम्मी जब से आई हुई हैं तब से वो अपने हिसाब से सेट करने में लगी हुई हैं। 10 दिन में क्या ही कुछ अनसेट होता है, लेकिन वो अपना है। और हम भी ये सोचते हैं कि चलो भैया ठीक है, मम्मी को ये लगता है तो उस चीज़ में वो बिज़ी हैं एटलीस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने दुख झेलने के बाद इंसान अगर अपने में कुछ कर पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मम्मी का भी दुख काफ़ी ज़्यादा है और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब वो भी मेरे दुख को समझती हैं, ऐसा नहीं है। सुबह भी हम बात करने लगे और हम जब भी बात उस बारे में करते तो हम सबसे पहले हमको रोना ही आ जाता है। तो हम तो अवॉइड करते हैं कि मम्मी से कोई भी बात नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि सबका अपना अपना दुख है, सब अपना अपना अपने अपने आप को संभाल लें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बने रहे फ्रेंड्स हमारे आगे के ब्लॉग में। अभी हम चल रहे हैं मम्मी को नाश्ता कराने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम अपने काम करने। फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा, होमवर्क ये वो, और यूटी आने वाले हैं तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है बच्चों पे और एक्स्ट्रा ही बोलना पड़ रहा है। तो बने रहे फ्रेंड्स ब्लॉग में। और घर का आज मुझे सामान भी लाना है, मीन्स किचन का सामान, ग्रॉसरी का सामान, और आप तो जानते हैं घर में कितने कितने सारे सामान लगते। तो मुझे फर्स्ट से 2-3 तारीख में लाना रहता है। देखते, कल हमने लगा दी थी, मतलब अपनी जो होती है ना लिस्ट लगा दी थी और अभी तक सामान निकल गया होगा, तो वो सारा सामान कुछ लाना है। तो बने रहे ब्लॉग में आगे के। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी व्लॉग। और आप सबका हमारे व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो आपको जैसे कि मेरे बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा साफ साफ कि हम ग्रॉसरी की शॉप पे आ गए हैं। तो अभी मेरा सामान यहाँ पैक हो गया, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। ये देखिए सामान हो गया है हमारा पैक और इसको ले जाके घर में डाल देंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम वर्कशॉप पे, गाड़ी में बहुत सारा काम करवाना है, वो सब काम करवाएंगे। उसके बाद जाएंगे स्कूल, फिर जाएंगे, बहुत सारे काम है फ्रेंड्स। बने रहे हैं ब्लॉग में और सारा कुछ आपको देखने सुनने मिलेगा। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को कर रहे हैं यहाँ पर ख़त्म। अगर आपको मेरे वीडियोस और ब्लॉग्स अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और ब्लॉग में किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।